रामपुर उपमंडल की नोग वैली के डंसा पुनोली मार्ग पर वर्षों से निगम की बस सेवा तो शुरू हो नहीं पाई, मगर अब लगता है निजी वाहनों की आवाजाही से भी हाथ धोना पड़ेगा और पैदल ही मार्च करना पड़ेगा। ऐसे में जब सड़क की हालत इतनी अधिक खस्ता और दयनीय हो चुकी है कि बस तो दूर, छोटे वाहन के भी इस सड़क पर चलते हुए दम फूल रहे हैं। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि साल भर न सही, लेकिन सेब सीजन में तो प्रशासन सड़क की सुध लेगा और इसे दुरुस्त करवाएगा, जिससे बागवानों को कुछ राहत मिलती। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है। हर साल ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से सड़क को पक्का करने और बस चलाने की मांग होती रही है, मगर यहाँ सड़क मेटल करना तो दूर, सड़क में पड़े गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसे में वैली के आधा दर्जन से अधिक गांव के हजारों ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर बस सेवा का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर इन दिनों जब सेब सीजन शुरू हो चुका है तो भी सड़क की मुरम्मत नहीं हुई है, जिससे सेब की ढुलाई के लिए बड़े वाहनों का इलाके में पहुंचना मुश्किल हो गया है। बागवानों को छोटी गाड़ियों में सेब ले जाना पड़ रहा है, जिससे बागवानों पर भाड़े का बोझ दोगुना पड़ रहा है, जबकि सेब की फसल अच्छी न होने से बागवान पहले ही परेशान हैं। पनोली गांव के बागवानों ने सेब सीजन के दौरान पेश आ रही दिक्कतों को एप्पल न्यूज से साझा किया है। पेश है एप्पल न्यूज ब्यूरो की ये रिपोर्ट। रामपुर मेरा नाम दामोदर दत्त भारद्वाज है। मैं गांव पनोली से बोल रहा हूँ। और जो हमारा रोड है, इसको निकल के पहले तो जबरदस्ती लोगों ने बड़ी मुश्किल से एकजुट होकर निकाला। इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, अभी भी कई पॉइंट खराब पड़े हैं। इसमें सरकार ने इतना खर्चा किया, अब पेन नहीं ले रही गवर्नमेंट ना। लोग भी कहीं से तंग कर रहे रोड को, बहुत तंग। यहाँ पासिंग पॉइंट नहीं है, गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। अगर कभी ट्रैफिक आ जाए तो यहाँ पास करने के लिए मुश्किल है लोगों को। इसलिए मैं सरकार से इस रोड के लिए गुजारिश करता हूँ बार बार, पंचायत से भी, कि भाई इस रोड को खुला और चौड़ा किया जाए, साथ में मेटल किया जाए। इसमें पासिंग पॉइंट होने चाहिए। लोग जो रोड को तंग कर रहे हैं उन पर सरकार एकदम कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसमें कोई डंगे नहीं दे रहे लगाने, और डंगे लगा रहे कोई भी है, तंग कर रहे हर जगह से। अगर सरकार ने इतना खर्चा किया, सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती इस रोड पर? ये रोड में जमीन कोई लालसा रोड हो, जो भी रोड है, लोग रोड को पीछे पीछे काट रहे हैं। कहीं कुछ बुरा हाल है रोड में, इससे गाड़ियां नहीं चलनी। सरकार को इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ, सड़कों पर बहुत लोग तंग कर रहे, लोगों की गाड़ियां है, गाड़ियां रख रहे। इसमें प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, इसमें सरकारी बस चलनी चाहिए। यहाँ पर सरकारी बस लगी थी, हमारी लोगों की ये बहुत भूल है कि भाई सरकारी बस को क्यों नहीं लगा रहे बार बार। एक बारी भी पीछे आई थी बस, तो वो यहाँ फंस गई थी। इस रोड के बुरे हाल है, केयर करे। ये मेटल भी होना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी इस रोड को मेटल करे। कोटी के लिए पूरा मेन रोड बन चुका है और इसमें बिल्कुल टायरिंग होनी चाहिए, मेटल होना चाहिए। 10-1 साल हो गए जी। हम जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, हमारी लोगों की भी कुछ गलती है। और इसमें मैं एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी सरकार की कोई गलती नहीं, इसमें गलती हम लोगों की है, सब लोगों की। हमें विकास देखना है, कोई पार्टी नहीं। हम चाहते एकजुट हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी, सब जो भी विधायक आते हैं अपनी कुर्सी के लिए सब रोते हैं। वोट, जय श्री राम, वोट मांगने आए, लोगों ने क्या बोला, हम निकालेंगे रोड। ये रोड तो उस टाइम निकला, ये सिंगीराम जब एमएलए थे वो रोड नहीं दे रहे थे। लोगों ने बहुत ये किया, इस पर लोग नाराज भी हुए। 5 लाख रुपए दिए सिंगीराम जी ने, वीरभद्र जी ने, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, काम चला था। दूसरे दिन क्या होता है, काम चलाया, तीसरे दिन वो पैसा गया कहीं दूसरी जगह। और उसके बाद हमारे बीजेपी के वो क्या तो बोलते वर्मा जी थे, मार्केटिंग बोर्ड के, उनकी देन, उन्होंने बोला जितना भी आप निकाल सकते। उसके बाद ये रोड निकला। विधायक साहब ने, पहले जो विधायक रहे मंत्री श्री सिंगीराम जी, उन्होंने बिल्कुल जनता को बेवकूफ बनाया था, जबकि उनका बहिष्कार भी किया। उसके बाद उनको लंगड़ी लगी। उसके बाद जो है यहाँ से लोगों को, बीजेपी को बहुत सहयोग देते,
एंडे को भी हमने पार्टी से, किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे को काम से मतलब है। काम चाहे वीरभद्र जी की गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी अच्छा काम किया, ऐसा हम किसी की बुराई नहीं करते। चाहे अब पहले धूमल जी रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, चाहे जयराम जी तो और भी अच्छा काम करेंगे। हम लोगों को ये चाहिए कि भाई हमें एमएलए चाहे जो भी हो, अपोजिट में एमएलए साहब को भी इस रोड के बारे में ध्यान आना चाहिए, काम करे तभी हम उनके साथ है, नहीं तो नहीं। सीधी बात है, काम होना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो, काम लो। हम पंचायत प्रधान तक सबसे नाराज है, यहाँ की पूरी पब्लिक कोई एक्शन ही नहीं लेती है। सबको एकजुट होके काम लेना चाहिए, हमें पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहिए। हम सब एक है, हम हिंदुस्तान के हिमाचली है। जो ये पार्टी की शकुनी की राजनीति है, दुर्योधन और शकुनी की, यही फूट डालती है आजकल। इंसान को इसी ने बांटा है। कोई बोलते हैं हम बीजेपी के, कोई बोलते कांग्रेस, कोई बोलते हम है कम्युनिस्ट। कुछ नहीं है, ये ड्रामा है। नेता लोग अपनी राजनीति मतलब रोटी सेकते हैं वोट के लिए। जनता को भेड़ चाल में बढ़ाया वो रामपुर की जनता को, परंतु जनता को होश नहीं अभी तक। यहाँ तक कि रामपुर हॉस्पिटल के भी बुरे हाल है। टेस्ट के लिए लोगों को, गरीब आदमियों को बाहर जाना पड़ता है। एक हाँ, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग हमने सड़क ऐसी ही देखी है, अभी तक पक्की नहीं हुई है, मेटल नहीं हुई है, और इतने बॉक्सेस के साथ हजारों के हिसाब से ट्रकिंग जाएंगे, उसमें बॉक्सेस जाएंगे, उस वजह से सड़क और ज्यादा खराब हो रही है, जिस वजह से हमारी फसल को भी नुकसान हो रहा है। लेबर को लेकर वैसे खासा दिक्कत तो नहीं है क्योंकि फसल उतनी है नहीं है सेब की, पर फिर भी कह सकते हैं जहाँ फसल अधिक है, ढुलाई करने के लिए लेबर चाहिए, तो उसके लिए लोकल लेबर यहाँ पे है, मौजूद है, तो वो हेल्प कर रहे हैं। और जो कोरोना के चलते हम सभी घर पे है, सभी कोई जॉब छोड़ के, कोई कॉलेज से छुट्टियों में, स्कूल से छुट्टियों में घर पे है, वो भी हेल्प कर रहे हैं घर वालों की सीजन में। जी सर। हाँ, मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा, निवासी ग्राम पनोली डांसा। तो यहाँ पर मैं रोड के बारे में थोड़ा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे रोड की जो स्थिति है, ये डंसा से लेकर के जो आगे 12 बीस तक जा रही है, तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। ये कई जगह गड्ढे हैं, आजकल सीजन है, छोटी गाड़ी का आना जाना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से गाड़ी पास हो रही है। तो जल्द से जल्द सरकार जो है इसको ध्यान दे, इस रोड को थोड़ा सा ठीक करे, इसको पक्का करे, और इसकी मेंटेनेंस ऐसी हो कि हमें कोई दिक्कत ना आए। अब सरकार ने आश्वासन तो दिया था हमें कि रोड जल्द जल्द पक्का हो, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई आश्वासन नहीं रहा। आज तक जो है रोड पक्का नहीं हुआ। ये जैसे 15 साल पहले था वैसे ही आज है। ये डंसा से 12 बीस, वैसे पनोली है ना, तो लेकिन अब तो ये एक्सटेंड होगी, 12 बीस रोड है। इसका उद्घाटन तो 3-4 साल पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको पक्का नहीं किया गया है। गड्ढे है, पानी भरा होता है, और लोगों का आना जाना मुश्किल है। कभी भी कोई आदमी आए तो सारा पानी जो है वो आदमी पर गिर रहा है गड्ढे से। बस तो बिल्कुल बंद है, आई नहीं, बस पीछे आई थी 1-2 बार 2 साल पहले, वो भी बंद होगी। नहीं, वो अब नीचे से उनका तो यही बहाना रहा कि सवारी नहीं मिलती है, जबकि सवारियाँ होती है। तो लोग नीचे से, जो गाड़ी नीचे से लगाई थी रामपुर से, तो वो भेजते नहीं। आपका नाम? मेरा नाम रवि है और मैं पनोली गांव का एक बागवान हूँ। यहाँ इस बारी सेब का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो सेब की फसल देखी जा रही है वो पिछली साल से बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी चलो, थोड़ी बहुत जो फसल है उसको यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा खुद ही सेबों का तोड़ान और बढ़ान किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे को पिछली साल की मुताबिक लेबरों की बहुत ज़रूरत होती थी। लेकिन इस साल फसल कम होने के बावजूद हमारे को लेबरों की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है,
और कुछ जो लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पे जो घरों में बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे और बाहर प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे, वे सभी घर आके खुद अपने खेतों में सेबों में का काम कर रहे हैं। फसल को उतना नुकसान नहीं हो पा रहा है। बस इस बारी जी कुछ मौसम की मार रही, जिससे कि जब पहली फ्लावरिंग हुई थी तो उस टाइम ओला बारिश अत्यधिक आई, जिससे कि पूरी तरह से पेड़ों में फ्लावरिंग नहीं टिक पाई। को जी पिछली साल तो लगभग कोई 400 पेटियां निकल चुकी थी और इस साल देखा जाए तो इस साल जी 20-30 पेटियां निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो तब मैन लेबर का इम्पोर्टेंस रहती अगर यहाँ पे फसल अच्छी होती, लेकिन ये कुछ गांव के लोग खुद ही काम कर रहे हैं और कुछ वैसे लेबर यहाँ पे है जो बहुत समय से यहीं पे रह रहे हैं, जिनकी सहायता से फिलहाल सेब का सीजन चल रहा है। नहीं, वैसे सरकार की तरफ से तो लगभग पूरी तरह से सहायता हो रही है। जिस तरह से हमारे को सेब मंडियों में पहुंचाने के लिए कॉटन की जरूरत होती है, ट्रेयों की जरूरत होती है, वे पर्याप्त तौर पे वैसे मिल रही है हमें, और यहाँ से भी सेब भेजने के लिए गाड़ियों का प्रावधान हो रहा है। ये सही बोलते हैं, सड़क के ऊपर बोलो ये। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है यहाँ पे गांव में रोड की पूरी सुविधा नहीं है। यहाँ पे गांव के लिए कच्चा रोड है जिसकी लंबाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय बागवानों का लगभग 25 से 30 हजार की पेटी के बॉक्स ट्रकों में भेजे जाते हैं और सड़कों की बहुत बुरी तरह से हालत खराब है। आए दिनों बीच रोड में हम एलपी गाड़ियां खड़ी हो जाती है, जिसको निकालने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये मेरा सरकार से प्रार्थना है कि कृपया हमारी इस सड़क के प्रति गौर किया जाए और इसे पक्का बनाने का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। मैं नैनलाल शर्मा पनोली से बोल रहा हूँ। यहाँ पर आजकल रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। रोड कच्चा होने की वजह से गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, और दूसरा लेबर जो वर्कर हैं वो मिल नहीं रहे हैं। वर्कर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सेब सीज़न में गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हो गया इसको सड़क बंद तो नहीं है, पर छोटी गाड़ियाँ चल रही है। इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कोई है नहीं यहाँ पर। बसें 2 बार यहाँ के लिए लगा भी ली थी और उसके बाद फिर बंद कर दी है बसें आने जाने में। सेब सारा हमारा छोटी गाड़ियों में ही जा रहा है। छोटी गाड़ियाँ जो है मनमाना किराया मांग रहे हैं, हमारे से वसूल कर रहे हैं, जिससे बागवानों को बहुत परेशानी हो रही है। बड़ी गाड़ी का तो हमारे 100 रुपये दिल्ली का जाता है, और छोटी गाड़ी वाले जो है हमारा 5-7 हज़ार रुपये जो है नारकंडा के ले रहे हैं। सरकार से हमारी मांग ये है कि हमारा रोड जो है प्रॉपर ठीक किया जाए, टायरिंग की जाए रोड की, क्योंकि रात में और सर्दी में बंद हो जाता है। सड़क मार्ग हमारा 12-20 मझाली तक जा रहा है, और इसमें ना कोई टायरिंग है, ना कोई सोलिंग है, नहीं कुछ नहीं है, कच्चा ही है बिल्कुल। इसमें गांव 5 गांव कवर हो रहे हैं। इसमें बड़े बड़े गांव हैं काफ़ी। मेरा नाम योगिता है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामपुर की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि कोरोना काल के चलते हमें छुट्टियां पड़ी है, तो हम सभी घर में आकर घर वालों की सेब में सीजन में मदद कर रहे हैं। इससे हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि किस तरह से सेब की ग्रेडिंग होती है, उनकी पैकिंग होती है, उन्हें साफ करके हम बॉक्सेस में भरते हैं और उनको फिर मार्केट में पहुंचाते हैं। हो गया। एक तो रोड हमारा ठीक नहीं है। ओम प्रकाश, गांव पनोड़ी। हमारे जो है रोड जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। सरकार इसमें इनको रिपेयर नहीं कर रही है, ना ही तो इस पे कोई काम हो रहा है।
ये अगर इसको सरकार मेटल कर दे तो ये रोड जो है ठीक हो जाएगा। गाड़ियाँ तो 50-60 चल पड़ती है जी, तो बहुत आती है इसमें, तो बड़ी गाड़ियाँ तो आती नहीं, फिर छोटी गाड़ी में यहाँ से नीचे पक्के रोड तक ले जाते हैं, वहाँ से फिर बड़ी गाड़ी में डालते हैं, उसमें तो ज्यादा पड़ रहा है, उसमें तो और डबल होगा ना जी। फिर सेब तो है नहीं इस बारी तो। क्या वजह रही? अब ये तो मौसम की मार रही है सरकार से, क्या सरकार बस बागवानों को कुछ वो एड दे, दवाइयाँ वगैरह मुहैया करवाए और सारी रोड को पक्का करवाए, तो 12-20 तक जाता है जी। इसमें तो पूरा 12-20 हो गया। डंसा पनोली आगे डिमांड तो सबसे रखी है, पर अब करते कहाँ हैं जी। मेरा नाम रंजना शर्मा है। मैं डंसा पंचायत वार्ड 5 पनोली गांव की सदस्य हूं। और जो हमारा ये पनोली रोड है, इसमें मेटलिंग नहीं हुई है। बीच बीच रोड में जो गड्ढे पड़े हैं, तो कई बार हम गए हैं, डिपार्टमेंट से मिले हैं रामपुर जाके ऑफिस में, तो इस बारे में उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि भाई रोड की टायरिंग होगी, बजट भी है। हमारा जो ये रोड है जो डंसा से शांदल निकला है, तो शांदल तक पूरा ही निकल चुका है, लेकिन इस जो हमारा जो डंसा से पनोली तक रोड निकला था, तो ये तो बहुत पहले निकल गया है, बट इसमें जो है टायरिंग नहीं हुई है। हमें प्रशासन ने हमारे से कहा है कि भाई टायरिंग हो जाएगी, तो अभी तक नहीं हुई है। हम भी आस लगाए बैठे हैं कब होगी तो सही। आजकल सेब का सीजन चला है, तो बीच बीच रोड में गड्ढे पड़े हैं, तो हमारे जो ट्रक लोडिंग जाते हैं इसमें दिक्कत हो रही है। दिक्कत भी आएगी, बरसात का मौसम है, तो हम तो उम्मीद ही लगाए बैठे हैं। हमारी सारी जनता जो है उम्मीद लगाए बैठी है। हमारी जो पंचायत है, हमारे प्रधान जी हैं, पद्मा जी हैं, हम जाते हैं डिपार्टमेंट से मिलते हैं, PWD डिपार्टमेंट से मिलते हैं, तो रेजुलेशन लेके जाते हैं, तो कहते हैं मेटलिंग हो जाएगी, टायरिंग इसमें हो जाएगी जल्द से जल्द। कब होगी ये पता नहीं है। हमारे भी 3-4 साल हो गए हमें जाते हैं आते हैं, तो अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई खास हमें जो है पूरे रिजल्ट नहीं दिया है कि कब होगा। हम भी आस लगाए बैठे हैं, और पब्लिक भी उम्मीद कर रही है। रोड है कमी, तो इसमें कुछ कमियां तो अब डिपार्टमेंट है, सरकारी वर्क है, तो इसमें दिक्कत तो हम तो जा रहे हैं। हमारे से जो पब्लिक वो शेयर करती है, बोलते हैं हम तो हर डिपार्टमेंट में जाते हैं। प्रधान जी भी का तो बहुत सही हो गया इसमें, हमारे वाइस से हम सब जाते हैं, पूरी टीम जाती है, पंचायत टीम जाती है। तो इसमें दिक्कत कहीं ना कहीं अड़चने किस बजट पे आती है, कभी कुछ पे, कभी ये कुछ खास नहीं। अभी तो दिक्कत जो महामारी है कोरोना, इस वजह से शायद हम गए थे, पिछले महीने गए थे, तो जो महामारी है कोरोना, तो इससे भी थोड़ा शायद जो सिस्टम है हर डिपार्टमेंट का, हर विभाग का, ये तो आपको पता ही है, हर घर का जो सिस्टम है वो डगमगा गया है। पर उन्होंने जब हम पिछले मंथ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, इसके लिए बजट है, हमारी टायरिंग जल्दी से जल्दी हो जाएगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मार्च तक, अप्रैल 2021 तक हो जाएगी। हाँ, जो इस रोड में बस लगाई थी, रूट लगाया था पनोली तक का, पर जब हमारी जो बस लगाई तो बरसात का मौसम था, दल था, ऐसे में तो फिर दिक्कत आनी थी। अब छोटी बसें, नई बसें जो आजकल नए मॉडल की बसें हैं, तो इस रोड में कहाँ नहीं चल पाती। हमारा जो सेब सीजन है, हमारे जो नूक वैली बेल्ट है, तो सेब सीजन शुरू हो चुका है। तो इसमें हमारे को एक तो ये महामारी, कोरोना महामारी है, इससे तो सभी टॉर्चर हुए, सभी परेशान हुए, पर हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये महामारी जल्दी से निकल जाए पूरे हिंदुस्तान से। तो जो हमारे जो आजकल सेब का सीजन शुरू हो गया है, तो इसमें बागवानों को दिक्कत आ रही है। इसमें दिक्कत ऐसे आ रही है, जो बाहर से हमारे नेपाली लेबर आते, तो इस बार आना नहीं आ रहे हैं, तो कुछ लेबर है, तो इसमें दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम गाड़ी में जैसे सेब ले जा रहे हैं, तो गाड़ियों में ले जा रहे हैं। तो अगर हमारे प्रॉपर रोड से ही होता, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो बसेज है, बस उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
आने जाने में भी हमारे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो नहीं, वैसे किल्लत तो सेब पेटियों आने में किल्लत नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो आलती से दिल्ली आलती से अटैच ठेकेदार हैं जो पेटियां लाते हैं, उन्होंने शायद उनको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि हम तक तो सेब पहुंची है, उनकी परेशानी हुई होगी उनको, लेकिन बट उन्होंने हर गांव में लाके रखी है। जैसे हमारे गांव में सेब सीजन शुरू हो गया है, हर घर में सेब तोड़ रहे हैं, तो पेटियां तो अवेलेबल है। दिक्कत हुई होगी तो इसका तो फिर हम क्या कर सकते हैं।